यह फार्मूला आखिर किसी को क्यों पसंद नहीं आएगा कि आप किसी चीज को सोचो और वह आपकी जिंदगी में आ जाए। 2006 में रांड्रा बर्न की किताब और डॉक्यूमेंट्री द सीक्रेट आई। द सीक्रेट दरअसल हेलेना ब्लवात्स्की के कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित थी। यह कॉन्सेप्ट उन्होंने 1877 में दिया था। इसमें कहा गया कि आप जो सोचते हैं वही आकर्षित भी करते हैं। धन, प्यार, सेहत, सफलता, कुछ भी, मतलब आप जो भी जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप हासिल करने का सोचने लग जाएं तो वो आपकी जिंदगी में आ जाता है। और देखते ही देखते द सीक्रेट ने लोकप्रियता के ऊंचे से ऊंचे परचम को छू लिया। और छूती भी क्यों ना, यह फार्मूला आखिर किसी को क्यों पसंद नहीं आएगा कि आप किसी चीज को सोचो और वह आपकी जिंदगी में आ जाए। इसे ही कहते हैं मैनिफेस्टेशन, यानी कि सोच को हकीकत में बदलने की कला। इस पुस्तक की महिमा मंडल में 4 चांद तब और लग गए जब ओम शांति ओम फिल्म में शाहरुख खान ने एक डायलॉग दे मारा कि कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पर क्या सचमुच ऐसा होता है या सिर्फ हमारी खाम ख्याली है? सच्चाई यह है कि मैनिफेस्टेशन से कोई सफल नहीं होता है। जो हम दिल लगाकर चाहें अगर वो हमें मिल जाए तो फिर दुनिया भर के बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाएं, सब टॉपर्स होते, सारे बीमार ठीक हो चुके होते, भिखारियों के पास नोटों के अंबार लग चुके होते और कोई भी गरीब ना रहता, क्योंकि यह सब लोग भी तो बड़ी शिद्दत और दिल से ये सब चाह रहे होते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन केवल और केवल एक ख्याली पुलाव है, एक सपना है, एक विशफुल थिंकिंग है। अगर आप वह सब हासिल करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं तो फिर आपको वही फार्मूला इस्तेमाल करना होगा जो दुनिया भर के कामयाब लोग करते हैं, और इसका नाम है स्मार्ट लॉ। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। विज्ञान, मनोविज्ञान और वास्तविक जिंदगी के अनुभवों की रोशनी में जानते हैं कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन काम करती है या स्मार्ट लॉ आपकी जिंदगी में वो सब ले आता है जो आप चाहते हैं। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने विचारों, विश्वासों और इरादों के जरिए अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है, मतलब आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं खुश रहूं, मुझे एक सच्चा प्यार मिल जाए, तो आप उस दिशा में अपने यूनिवर्स को इशारा भेज रहे होते हैं। अगर आप बस मैनिफेस्टेशन के चक्कर में ही बैठे रहेंगे तो बहुत कुछ आपके साथ बुरा हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस सोचो और सब मिल जाएगा। यह खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे आप मेहनत करना छोड़ सकते हैं और आप अपनी मेहनत से दूर रहना शुरू कर सकते हैं। कभी कभी लोग असल समस्याओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, बस पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा, वो ऐसा सोचने लग जाते हैं। कुछ लोग अगर असफल हो जाएं तो खुद को दोष देने लग जाते हैं, शायद मैंने ठीक से मैनिफेस्ट नहीं किया। मैनिफेस्टेशन के ज़्यादा इस्तेमाल से कभी कभी एपोफेनिया देखने को मिल सकता है, जैसे हर छोटी घटना को संकेत मान लेना कि यूनिवर्स से या भगवान कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आगे चल के स्किज़ोफ्रेनिया जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। तो क्या मैनिफेस्टेशन पूरी सफलता का सीक्रेट है? नहीं, यह आपकी सफलता की जर्नी का एक रोड मैप हो सकता है। यूं समझ लीजिए कि यह आपके सफलता रूपी मकान का एक नक्शा है। मैनिफेस्टेशन से आपकी सोच सकारात्मक बनती है, लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आप आलस्य से बाहर निकलकर कार्रवाई की ओर बढ़ने शुरू कर देते हैं। जीवन में आशा और उत्साह आपके बना रहता है। सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। विज्ञान कहता है कि हमारे विचार हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब आप किसी लक्ष्य के बारे में बार बार सोचते हैं तो आपके ब्रेन का RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो आपको जरूरी चीज़ों पर फोकस करना सिखाता है। फिर आपको हर जगह वही चीज़ें दिखाई देती हैं जो आप सोच रहे होते हैं, जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। पर सफलता तभी मिलती है जब आप मैनिफेस्टेशन यानी विचारों की दुनिया से निकलकर वास्तविकता की दुनिया में कुछ करते हैं। मैनिफेस्टेशन आपके सपनों की छत है, और यह छत तभी हवा में टिक पाएगी जब आप इसके नीचे एक पूरी इमारत बनाएंगे, नहीं तो यह छत कभी भी गिर जाएगी।
तो आपको करना क्या है? आपने कामयाब, स्वस्थ और अमीर लोगों के सीक्रेट स्मार्ट लॉ को अपनाना है। स्मार्ट लॉ आपके दिमाग की भाषा के अनुसार काम करता है। अगर आपका दिमाग एक बार स्मार्ट लॉ के अनुसार काम करना शुरू कर देता है तो उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं, या आपको वो दिलवा देगा जो आप लेना चाहते हैं। अब स्मार्ट लॉ को समझते हैं। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं या जो भी हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने अपने दिमाग को स्पेसिफिकली बताना है कि आखिर आप चाहते क्या हैं। अगर आप कह देते हैं कि मैं एक सफल होना चाहता हूं, तो यह आपके दिमाग की भाषा नहीं है। वह इस बात को समझ ही नहीं पाएगा। आपका दिमाग आपसे सुनना चाहता है कि आप किस क्षेत्र में कहां सफल होना चाहते हैं। आपको पिन पॉइंट करना होगा। आसान भाषा में कह सकते हैं कि आपने अपने दिमाग को एग्जैक्ट लोकेशन देनी है कि आपने जाना कहां है। जैसे मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं एक लकड़ी का व्यापारी बनना चाहता हूं, यह आपका स्पेसिफिक लक्ष्य हो गया। इसी प्रकार से आपने कोई अपना एक स्पेसिफिक लक्ष्य बनाना है। नंबर 2, आपका लक्ष्य मेजरेबल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए। आपका दिमाग चीजों को क्वांटिटी में समझता है। अगर आप जीवन में अमीर होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को बताना होगा कि आप कितने अमीर होना चाहते हैं। वह संख्या बतानी होगी, वह साइज बताना होगा। जैसे मैं 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, यह बताना जरूरी है, नहीं तो आपका दिमाग उस पर काम बिल्कुल नहीं करेगा। नंबर 3, आपका गोल अटेनेबल होना चाहिए। मतलब आपका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है या प्राप्त होने योग्य नहीं है। जैसे मैं मंगल ग्रह पर जाकर रहना चाहता हूं, अभी यह गोल अटेनेबल नहीं है। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप प्राप्त भी कर सकते हैं। नंबर 4, आपकी मैनिफेस्टेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। वह आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा जो आपकी पर्सनैलिटी या आपकी योग्यता के अनुसार नहीं है। अगर किसी का मैथ बहुत वीक है तो उसे उन क्षेत्रों में जाने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए जहां पे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड काम करता है। कम बोलने वाले व्यक्ति को सेल्स में नहीं जाना चाहिए। इसलिए आपका जो गोल है वो रेलिवेंट होना चाहिए। नंबर 5, आपकी मैनिफेस्टेशन टाइम बाउंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूं। इसे स्पेसिफाई करना होगा आपके किस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, आप कितने ज्यादा सफल होना चाहते हैं। इसकी आपको को क्वांटिटी बतानी होगी और उस क्षेत्र में आपके पास योग्यता भी होनी चाहिए। और फिर आपने उसे टाइम बाउंड भी करना है कि कितने समय में आप सफल होने का सोच रहे हैं। अगर आप ये स्मार्ट लॉ इस्तेमाल करते हैं, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रेलेवेंट, T फॉर टाइम बाउंड, अगर आप स्मार्ट लॉ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका दिमाग आपके लिए सफलता की कहानी खुद लिखने के लिए तैयार हो जाएगा। और याद यह रखना है कि आपको सफल करने में आपका दिमाग ही काम करता है। अगर आप अपने दिमाग को गोल तक ले जाने के लिए रिवायर करना चाहते हैं तो आपको यह लॉ, स्मार्ट लॉ इस्तेमाल करना ही होगा। तो दोस्तों, मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक रणनीति है। अगर आप मैनिफेस्टेशन के साथ साथ स्मार्ट लॉ का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सोच हकीकत बन सकती है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और कोई प्रयास नहीं करेंगे तो ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग रह जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ में आपने ये भी बताना है कि आप क्या देखना चाहते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वैज्ञानिक टेक्निक के साथ।